आज से करीब एक साल पहले आईसीआईसी प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से आईसीआईसी प्रूडेंशियल निफ्टी अल्फा लो वोलेटिलिटी 30 एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का जो एनएफओ है मार्केट में लाया गया था, उसके ऊपर हमने एक वीडियो भी बनाई थी। एनएफओ का जो रिव्यू है वो आपके आगे हमने पेश किया था। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईसीआईसी प्रूडेंशियल निफ्टी अल्फा लो वोलेटिलिटी 30 ईटीएफ फंड ऑफ फंड के बारे में। तो जो फंड ऑफ फंड है निवेश करेगा आईसीआईसी प्रूडेंशियल निफ्टी अल्फा लो वोलेटिलिटी 30 एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की यूनिट्स में। फंड का जो इशू है 1 सितंबर 2021 से सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हुआ है और 15 सितंबर 2021 तक जो सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन रहेगा। तो जो भी इन्वेस्टर्स ड्यूरिंग एनएफओ पीरियड निवेश करना चाहते हैं वो 15 सितंबर 2021 तक है जो निवेश कर सकते हैं। तो देखिए अल्फा लो वोलेटिलिटी 30 आज के टाइम में जहां स्टॉक मार्केट के इंडेक्सेस जो ऑल टाइम हाई पर जा रहे हैं, सेंसेक्स है जो 57,000 क्रॉस कर गया, निफ्टी 17,000 क्रॉस कर गई। तो ऐसे में जो निवेशक होते हैं, नए निवेशक होते हैं, जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको सबसे बड़ा डर रहता है वोलेटिलिटी का, कहीं मार्केट में करेक्शन आए और उनकी जो पैसा है वो कहीं डाउन ना हो जाए, इन्वेस्टमेंट है जो उनका पैसा वहां पर फंस ना जाए। तो उन्हीं के लिए ये जो है एक ऐसे ऑप्शन जो है म्यूचुअल फंड, उनको ऑप्शन दिया जाता है कि वो वहां पर निवेश करके एक पैसिव इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कम रिस्क के साथ है जो निवेश कर सकते हैं। तो ऐसे में जो ये फंड है आईसीआईसी प्रूडेंशियल निफ्टी अल्फा लो वोलेटिलिटी 30 ईटीएफ फंड ऑफ फंड है, उसमें निवेशक निवेश कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि हर एक निवेशक निवेश की रहे। पहले जाने इसके बारे में, पहले हम जानेंगे निफ्टी अल्फा लो वोलेटिलिटी 30 इंडेक्स के बारे में। उसके बारे में हम बात करेंगे आईसीआईसी प्रूडेंशियल निफ्टी अल्फा लो वोलेटिलिटी 30 एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के फंड ऑफ फंड के बारे में। और उसके बाद में हम जानेंगे कि क्या निवेशकों को निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और अगर आप ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके आप हमारी जो ईटीएफ है उसके बारे में भी, जो जब एनएफओ आया था उसके ऊपर हमने वीडियो बनाई हुई, आप एक बार उसको भी चेक कर सकते हैं। क्योंकि जो फंड ऑफ फंड की निवेश रहने वाला है वो आईसीआईसी प्रूडेंशियल निफ्टी अल्फा लो वोलेटिलिटी 30 एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की यूनिट्स में ही रहने वाला है। तो जो सारी परफॉर्मेंस है वो डिपेंड करती है आईसीआईसी प्रूडेंशियल निफ्टी अल्फा लो वोलेटिलिटी 30 एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के ऊपर। तो पहले हम निफ्टी अल्फा लो वोलेटिलिटी 30 इंडेक्स के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि स्कीम का बेंचमार्क भी है और जो स्कीम का अंडरलाइंग फंड है ईटीएफ है और उसकी भी इन्वेस्टमेंट है जो वो भी इसी इंडेक्स में जो स्टॉक्स लिस्टेड है इन्हीं स्टॉक्स में है। और जो इंडेक्स में 30 स्टॉक्स लिस्टेड हैं जो कि सिलेक्ट किए गए हैं निफ्टी 100 और निफ्टी 50 मिड कैप इंडेक्स से जो है सिलेक्ट किए गए हैं बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया ऑफ अल्फा लो वोलेटिलिटी, यानी कि लो वोलेटिलिटी, यानी कि जिन स्टॉक्स के प्राइस जो है कम फ्लक्चुएट होते हैं, यानी कि जिन स्टॉक्स में कम वोलेटिलिटी है, जिन शेयर्स के प्राइस है जो कम फ्लक्चुएट होती हैं, वो स्टॉक्स हैं जो चूज किए गए हैं। प्लस अल्फा स्टॉक्स जो है, अल्फा का मतलब मैं अगर आपको बताऊं एक्सेस रिटर्न्स ओवर द बेंचमार्क। तो जो स्कीम का बेंचमार्क होता है उससे ज्यादा रिटर्न्स प्रोवाइड करने की कोशिश करना, उससे एक्सेस करने, रिटर्न्स ज्यादा निकालने की, यानी कि बेंचमार्क को बीट करके उस बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न्स जनरेट करने को कहा जाता है अल्फा। तो यही जो है 30 स्टॉक्स हैं वो 30 स्टॉक्स चूज किए गए हैं निफ्टी 100 एंड निफ्टी 50 मिड कैप में से 150 स्टॉक्स में से, यानी कि चूज किए गए हैं 30 स्टॉक्स जो कि कम वोलेटिलिटी है, यानी कि जिनका प्राइस है जो कम फ्लक्चुएट होता है जिन शेयर्स का, प्लस अल्फा, और जिनमें की जो है पावर है कि जो रिटर्न्स अच्छी जो है अच्छी रिटर्न्स जो है जनरेट कर सकते हैं। तो इसको कहा जाता है, इस क्राइटेरिया पर है जो 30 स्टॉक्स को सिलेक्ट किया गया है। उम्मीद करता हूं कि आपको निफ्टी अल्फा लो वोलेटिलिटी 30 इंडेक्स के बारे में समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई कमी रह जाती है तो मैं स्कीम का प्रेजेंटेशन का लिंक और स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट है जो प्रेजेंटेशन लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका दे दूंगा, आप एक बार इन्वेस्टमेंट करने से पहले उनको भी अच्छे से रीड कर सकते हैं। तो अब हम एनएफओ की डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। फंड का जो एनएफओ का जो इशू है 1 सितंबर 2021 से सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हो गया है और 15 सितंबर 2021 तक है जो ओपन रहेगा। और फंड को जो मैनेज करेंगे मिस्टर निशित पाटिल जी और मिस्टर केजाद एग्लिम जी इस स्कीम को मैनेज करेंगे। एक ओपन एंडेड पैसिव फंड ऑफ फंड है जो कि आईसीआईसी प्रूडेंशियल निफ्टी अल्फा लो वोलेटिलिटी 30 एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की यूनिट्स में निवेश करेगा। और जो स्कीम में रिस्क है वेरी हाई स्कीम में है रिस्क है। और स्कीम का जो बेंचमार्क है मैंने आपको बता दिया, निफ्टी अल्फा लो वोलेटिलिटी 30 इंडेक्स इस स्कीम का बेंचमार्क है। और जो स्कीम का अंडरलाइन फंड है वो है आईसीआईसी प्रूडेंशियल निफ्टी अल्फा लो वोलेटिलिटी 30 एक्सचेंज ट्रेडेड फंड।
इस स्कीम का अंडरलाइन फंड है। और जो स्कीम में एग्जीलोड रहेगा फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, अगर आप 10% से ज्यादा की यूनिट्स अपनी रिडीम करते हैं विद इन 1 ईयर तो आपको 1% का एग्जीलोड देना रहेगा। अगर आप 10% से कम की यूनिट्स रिडीम करते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट विद इन 1 ईयर तो आपको किसी भी टाइप का एग्जीलोड देने की नीड नहीं है। और वहीं पर अगर आप 1 साल के बाद फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, जब आपको यूनिट्स अलॉट होती है उसके 1 साल के बाद अगर आप अपनी सारी यूनिट्स को रिडीम कर लेते हैं तो आपको किसी भी टाइप का एग्जीलोड देने की नीड नहीं है। और जो स्कीम का एक्सपेंस रेशियो है उसके बारे में अभी मुझे कंफर्म नहीं है कि क्या स्कीम में एक्सपेंस रेशियो रहने वाला है। तो जब भी मुझे इंफॉर्मेशन मिलती है कि स्कीम का एक्सपेंस रेशियो क्या रहेगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और स्कीम में जो स्टैंप ड्यूटी, जैसे कि आपको पता है कि सेबी की तरफ से 2020 में हर एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते समय स्टैंप ड्यूटी लगा दी गई थी जो कि 0.005% के आसपास की होती है। तो स्कीम में जो इन्वेस्टमेंट की जाएगी वो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और फंडामेंटली फैक्टर्स को ध्यान में रख के की जाएगी, यानी कि एक टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करके जो है स्कीम में इन्वेस्टमेंट की जाएगी। टॉप डाउन अप्रोच, जैसे कि आपको पता है कि जब निवेश करते हैं तो मैक्रो इंडिकेटर्स को ध्यान में रखकर जो है स्टॉक सिलेक्शन की जाती है। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, जीडीपी रेट, जीडीपी ग्रोथ कैसी रही, इन्फ्लेशन कैसी रही। और वहीं अगर हम बात करें बॉटम अप अप्रोच, तो बॉटम अप अप्रोच में वैल्यू वॉलेटिलिटी देखी जाएगी, डिविडेंड यील्ड देखी जाएगी किसी भी स्टॉक की, अल्फा वहां पर चेक की जाएगी, क्या उसमें कैपेसिटी है कि जो रिटर्न्स हैं जो वो जनरेट कर सकते हैं, बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न जो है जनरेट कर सकते हैं नहीं कर सकते। क्वालिटी देखी जाएगी स्टॉक्स की, मोमेंटम देखा जाएगा कि कैसे मोमेंटम है स्टॉक्स में, और स्टॉक की किसी भी कंपनी की वैल्यू चेक की जाएगी। तो ये टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच को यूज करके स्टॉक की सिलेक्शन की जाएगी। स्कीम में मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट आप 1000 रुपीज कर सकते हैं। और जो स्कीम के पोर्टफोलियो का एक्सपोजर है वो 95% से लेके 100% तक का जो है आईसीआईसी प्रूडेंशियल निफ्टी अल्फा लो वोलेटिलिटी 30 एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की यूनिट्स में रखा जा सकता है। और 5% तक का जो पोर्टफोलियो में एक्सपोजर है जो अनदर म्यूचुअल फंड हाउसेज की लिक्विड फंड्स में रखा जा सकता है, लिक्विड फंड्स की यूनिट्स में रखा जा सकता है जिनकी मैच्योरिटी जो है 91 दिन से ज्यादा की नहीं होगी, इंक्लूडिंग ट्राई रेपो। और अगर हम बात करें स्कीम के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में, तो जो स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो रिटर्न्स जनरेट करना है इन्वेस्टमेंट करके आईसीआईसी प्रूडेंशियल निफ्टी अल्फा लो वोलेटिलिटी 30 ईटीएफ की यूनिट्स में निवेश करके रिटर्न्स को जनरेट करना स्कीम का मेन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है। तो जैसा कि आपको भी पता है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो किसी भी टाइप की गारंटी एसओटी नहीं रहती कि जो स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो अचीव होगा या नहीं होगा। तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले म्यूचुअल जो भी स्कीम की इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन है उसको आप अच्छे से रीड कीजिए, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अगर अब हम बात करें कि आईसीआईसी म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से ये फंड ऑफ फंड जो है क्यों मार्केट में लाया गया, तो उसका मेनली कारण ये था कि हर एक किसी का डीमेट अकाउंट नहीं होता जो म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं। तो इसीलिए जो है फंड हाउस की तरफ से डिसीजन लिया गया कि फंड ऑफ फंड को लॉन्च किया जाएगा जो कि यूनिट्स में निवेश करेगा आईसीआईसी प्रूडेंशियल निफ्टी अल्फा लो वोलेटिलिटी 30 ईटीएफ की यूनिट्स में निवेश करेगा। और जिनका डीमेट अकाउंट नहीं है वो भी निवेश कर पाएंगे म्यूचुअल फंड थ्रू फंड ऑफ फंड। तो उनका कहना है, अकॉर्डिंग टू म्यूचुअल फंड हाउस, उनका कहना है कि जो निवेशक हैं जिनके पास डिमेट अकाउंट भी नहीं है वो भी एक तो प्लस निवेश कर पाएंगे और एक बेनिफिट उठा सकते हैं अल्फा और लो वोलेटिलिटी स्टॉक्स का जो है बेनिफिट, रिटर्न्स का वहां से बेनिफिट उठा सकते हैं आईसीआईसी प्रूडेंशियल निफ्टी अल्फा लो वोलेटिलिटी 30 फंड ऑफ फंड की यूनिट्स में निवेश करके। वैसे मैं आपको एडवाइस दूंगा कि निवेश करने से पहले है जो आप एक बार जो निफ्टी का ये आईसीआईसी म्यूचुअल फंड हाउस का निफ्टी अल्फा लो वोलेटिलिटी 30 एटीएफ है उसके चार्ट्स को एक बार देखिए, उसकी परफॉर्मेंस है जो उसको आप चेक कीजिए, परफॉर्मेंस उसकी काफी अच्छी रही है। मैं यहाँ पर आपको दिखा नहीं सकता, तो आप एक बार उसको जरूर चेक कीजिए उसकी परफॉर्मेंस के बारे में। जब से एटीएफ लिस्टेड हुआ उसकी तब से लेके अब तक की रिटर्न है जो परफॉर्मेंस उसको आप एक बार जरूर चेक करिए निवेश करने से पहले। तो अगर हम बात करें कि अभी निवेशकों को इस फंड में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो देखिए जिन निवेशकों के पास डीमैट अकाउंट है तो वो तो आईसीआईसी प्रूडेंशियल निफ्टी अल्फा लो वोलेटिलिटी 30 एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में ही निवेश कर सकते हैं, डायरेक्टली एक्सचेंजेस पर जो है उनको बाय सेल कर सकते हैं। और ऐसे में वहां पर उनके लिए तो कोई एग्जीलोड भी नहीं रहेगा, सिर्फ ब्रोकरेज चार्जेस है जो देने रहेंगे। तो ऐसे में अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप इस फंड में निवेश कर सकते हैं, फंड ऑफ फंड में निवेश कर सकते हैं। पर निवेश है जो आपका
2 से लेके 3-4 साल तक का होना चाहिए, तो ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और ऐसे में जहां पर मार्केट ऑल टाइम हाई पर चल रही है, तो यहां पर अगर आप निवेश करते हैं तो यहां से आपको रिस्क भी एडजस्ट आपका थोड़ा सा हो सकता है, क्योंकि जो स्टॉक्स लिस्टेड है वो वही लिस्टेड है जिनमें कम वोलेटाइल है, यानी कि जिन शेयर प्राइस का प्राइस है कम फ्लक्चुएट है, वही स्टॉक्स हैं जो इस ETF इंडेक्स में लिस्टेड है। तो बात करूं वहीं पर, अगर वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी प्लीज वीडियो को लाइक करके एनकरेज करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।